हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अम्ब्रेला स्कर्ट और एयरलाइन टॉप जो हमें बहुत ही डिज़ाइनर तैयार करना है उसकी कटिंग देखेंगे। पहले हम अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद एयरलाइन टॉप की कटिंग करेंगे। अम्ब्रेला स्कर्ट डालने के लिए हमें कपड़ा हमने 3 मीटर लिया है। पहले हम कपड़े को बराबर सेट कर लेंगे और उसके बाद इसे ट्रायंगल शेप में डालते हुए अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग करेंगे। अम्ब्रेला स्कर्ट के लिए हमने ये ट्रायंगल शेप में कपड़े को सेट कर लिया है। कपड़े की सेटिंग करने के बाद साइड से हमारा कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमारा कोन तैयार होता है वहाँ से ही हमें पूरा मेजरमेंट लेते हुए ये स्कर्ट का डायग्राम डालना है। ये देखिए, यहाँ पे हमारा ट्रायंगल शेप परफेक्ट तरीके से तैयार है। यहाँ पे हमें 9.5 इंच पे डॉट लगा लेना है। बराबर इक्वल आना चाहिए। जो हमारा कोन का शेप है वो बराबर सेंटर में आना चाहिए, इधर से भी और उधर से भी। 11 इंच पे हमारा ये डॉट तैयार है। इसी डॉट के हिसाब से हम ये पूरा सर्कल तैयार करेंगे। सर्कल हमारा कंप्लीट तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमें बेल्ट ऊपर से अटैच करना है। उसके लिए हमें 1.5 इंच ऊपर छोड़ते हुए यहाँ से हमें हमारे अम्ब्रेला लहंगे की पूरी लंबाई ले लेनी है। पूरी लंबाई हमारी 40 इंच है। 1 इंच हमने फोल्डिंग के लिए लिया है। फिर से हमें जहाँ पे हमारा ट्रायंगल का कोन तैयार है वहाँ पे हमें टेप को रखना है और जो हमने डॉट लगाया है वहाँ से उसे नाप लेना है। हमारा जो डॉट है वो 50 इंच पे तैयार है। अब इसी डॉट के हिसाब से हम ये पूरा सर्कल तैयार करेंगे। कोन के पास हमने टेप को बराबर सेट कर लिया है। अब टेप को राउंड शेप में घुमाते हुए हमें 50 इंच के फासले पे डॉट लगाते हुए सर्कल तैयार करना है। डॉट लगाते हुए हमने पूरा सर्कल कंप्लीट तैयार कर लिया है। अब इसी डॉट के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा हमारा कम पड़ रहा है। पूरा सर्कल कटिंग करने के बाद यहाँ पे जॉइंट लगाने का तरीका देखेंगे। आपको अगर बिना जोड़ के ये स्कर्ट निकालना है तो आपको 4 डबल में घड़ी डालते हुए ये स्कर्ट को कटिंग करना होगा। साइड से हमने जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा था उसे भी कट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद जहाँ पे हमारा ये स्कर्ट के अंदर जॉइंट है उसे भी कट कर लेंगे। बचे हुए कपड़े को जहाँ से हमारा राउंड शेप निकला है वहाँ से ही हमें स्ट्रेट में सीधा कट कर लेना है। ये देखिए, यहाँ से सीधा कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसी कपड़े को अटैच करते हुए हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे जहाँ पे हमारा जॉइंट तैयार है। बराबर सेट करते हुए रखेंगे और हमारा जो घेर है उससे एक्स्ट्रा लेते हुए हमें ये कपड़े की कटिंग करनी है। स्टिच करने के बाद जॉइंट कंप्लीट तैयार करने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा है हम उसे लेवल कट घड़ी के मुताबिक कर लेंगे। हमारा जो सर्कल है उसी के शेप में हमें ये बाद में कट कर लेना है। जॉइंट हमारा कंप्लीट तैयार है। अब कमर के पास जो हमने गोलाई दी है वहाँ पे बेल्ट के लिए कपड़े को कट कर लेना है। बेल्ट हमने 1.5 इंच ऊपर की तरफ छोड़ा था, 4 इंच चौड़ाई में और कमर के मुताबिक लंबाई में कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ये बचा हुआ कपड़ा लिया है हमने। अब इसे 4 इंच के फोल्डिंग के हिसाब से हमें फोल्ड कर लेना है। लंबाई हम कपड़े के मुताबिक लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़ा हम बाद में कट कर लेंगे। सेंटर से भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और यह हमारा बेल्ट कंप्लीट तरीके से तैयार हो गया है। अम्ब्रेला स्कर्ट कटिंग होने के बाद आप एयरलाइन टॉप की कटिंग देखेंगे किस तरह से है, क्योंकि हमारा एयरलाइन टॉप इसी के ऊपर हमें स्टिच करते हुए डिज़ाइन तैयार करनी है। एयरलाइन टॉप के लिए हमने ये इस तरह से कपड़ा ले लिया है। ये भी हमने 2.5 मीटर लिया है और स्कर्ट के लिए हमने 3 मीटर कपड़ा लिया था। ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है।
उल्टी साइड पे ही हमें पूरा अम्ब्रेला स्कर्ट पे का एयरलाइन टॉप की कटिंग करनी है। 4 फोल्डिंग में डालेंगे, बराबर सेट करते हुए कपड़े को बराबर सेट कर लेंगे। और अब इसके ऊपर डायग्राम डालने का तरीका देखेंगे। शोल्डर हमारा 6 इंच है, 6 इंच पे डॉट लगाएंगे। यहाँ से हमें हाफ राउंड भी 6 इंच लेना है। 6 इंच पे डॉट लगाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे हमने 6 इंच के लिए डॉट लगाया है वहाँ से ही हमें छाती के लिए भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। छाती के लिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब टेप को शोल्डर के पास रखेंगे और वहाँ से हमें 14.5 इंच पे डॉट लगाना है। यहाँ पे हमें कमर का नाप लेना है। यहाँ पे जहाँ पे हमने डॉट लगाया है वहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे हमने छाती के लिए डॉट लगाया है वहाँ पे 9.5 इंच पे हम छाती का डॉट लगाएंगे और 1.5 इंच माया लेते हुए डॉट लगा लेना है। अब जहाँ पे हमने कमर पे डॉट लगाया था वहाँ पे भी कमर का नाप ले लेंगे। 8.5 इंच पे हमारे कमर की चौड़ाई है। 1.5 इंच माया लेते हुए डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे। कमर से छाती को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हाफ राउंड डालेंगे। सेंटर डॉट देते हुए हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। जो हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ से हमें हाफ राउंड का शेप डालना है। पहला हाफ राउंड हमने जो क्रॉस लाइन ड्रॉ की है उस पर ड्रॉ करेंगे और दूसरा जो हमारे हाफ राउंड की लाइन ड्रॉ थी उसके ऊपर हमें राउंड शेप डालते हुए हाफ राउंड तैयार कर लेना है। एयरलाइन टॉप की कटिंग ज़रा हमारी यूनिक तरीके की है, इसलिए हम पहले फ्लेयर का पूरी चौड़ाई का नाप ले लेंगे। घेर हमें पूरा कंप्लीट तरीके से रखना है। घेर पे हमने डॉट लगा लिया है। अब कपड़ा हमारा पहले इक्वल है उसे देख लेना है। हमारा कपड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे है इसलिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हुए स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को बराबर लेवल कर लिया है। अब जहाँ तक हमें कुर्ती की फिटिंग चाहिए शोल्डर के पास टेप को रखेंगे और हमें देखना है कि घेर की जो हमारा कोन शेप तैयार होने वाला है उसे हमें कितना क्रॉस करना है। 34 पे हमने डॉट लगा लिया है। अब यहाँ तक हमें ये घेर को क्रॉस करना है। इस तरह से स्केल को रखेंगे और यहाँ से क्रॉस करते हुए हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ तक ही हमें ये घेर को क्रॉस करना है। जहाँ तक हमने घेर को क्रॉस किया है वहाँ से हमें कमर का जो नाप है उसमें हमें इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एयरलाइन टॉप का हमारा ये डायग्राम कंप्लीट तरीके से डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने एयरलाइन टॉप को स्ट्रेट में कटिंग किया है और वहाँ से हमने इसके घेर को ट्रायंगल शेप दिया है। जहाँ पे हमने ट्रायंगल शेप दिया है वहाँ पे हमें लेस अटैच करते हुए ये टॉप को स्टिच करना है। हाफ राउंड का नाप लेते हुए स्लीव्स का डायग्राम डालेंगे। स्लीव्स हमें काउल शेप की डिज़ाइनर स्लीव्स तैयार करनी है। हाफ राउंड का नाप लेंगे। 10 इंच पे हमारा हाफ राउंड तैयार है। आधा इंच कम लेते हुए 9.5 पे हम स्लीव्स के डायग्राम डालेंगे। बचे हुए कपड़े को हमने 4 फोल्डिंग में डाल देना है। यहाँ पे हम पहले कपड़े को बराबर लेवल करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें 15 इंच के फासले पे डॉट लगाना है। 15 इंच का हम काउल इसमें अटैच करेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स की लंबाई लेंगे। स्लीव्स की लंबाई हमें फुल लेनी है। जैसे कि हमारी फुल स्लीव्स 23 है, 20 इंच पे हम डॉट लगाएंगे और इसके नीचे हमें इलास्टिक अटैच करते हुए स्लीव्स को डिज़ाइन करना है। इसलिए हम 3 इंच छोड़ते हुए 20 इंच पे डॉट करेंगे और यहाँ पे हम स्लीव्स की गोलाई 7 इंच लेंगे। 1.5 इंच माया
जहाँ पे हमने डॉट लगाया था वहाँ से हमें फिर से 3 इंच नीचे लेना है। 3 इंच हम जहाँ पे नीचे लेंगे वहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और हाफ राउंड का जो शेप था वो हमें यहाँ पे डालना है। 9.5 था, हम 10 इंच पूरा ले लेंगे क्योंकि हमारा प्लेट वाला स्लीव्स है। यहाँ से हमें जहाँ पे हमने 1.5 इंच का डॉट लगाया है वहाँ से हमें स्लीव्स की लेंथ को स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करनी है। स्लीव्स का नीचे का भाग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हमें काउल शेप के लिए इस तरह से राउंड शेप डालते हुए स्लीव्स को डायग्राम करना है। डायग्राम के मुताबिक अब हम इस स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जहाँ पे हमें इसे प्लेट लगाते हुए काउल तैयार करनी है वहाँ पे हम 2.5 इंच के फासले पे डॉट लगा लेंगे और बाद में इसी डॉट के हिसाब से हम इसे कैंची से खींच के लगा देंगे ताकि हमें सिलाई करते समय परेशानी ना हो। इसी डॉट को बराबर प्लेट के हिसाब से हमें सेट करते हुए काउल तैयार करनी है। स्लीव्स के नीचे से हमें इलास्टिक अटैच करते हुए कपड़े को ऐड करना है और 23 इंच की स्लीव्स तैयार करना है, इसलिए हम ये 6 इंच की चौड़ाई में कपड़े को कट कर लेंगे और इससे इलास्टिक से तैयार करते हुए स्लीव्स को तैयार करेंगे। इस तरह से हमारी ये कटिंग कंप्लीट तरीके से हो गई है। आपको अगर हमारा ये अम्ब्रेला स्कर्ट और एयरलाइन टॉप की कटिंग करने का तरीका पसंद आए